किसी से इश्क निभाया मुझे मजा आया, बहुत उधार उठाया मुझे मजा आया। बता रहा था एक गिरा फिरोश दूजे को, है इतना माल कमाया मुझे मजा आया। हीरा अंदोजी अभी भी है हो रही। आ रहे हैं वैसे चौधरी। मुज़ाकरात और दुनिया न्यूज़ के देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बाकी सबको बचाए। बड़े ज़हीन ने ठाकर साहब वासे भाई। हाँ जी, इन्हों ना थाने वाले परचे चो भी 100 नंबर आ जाते हैं। सही गल है, बड़े ज़हीन आदमी। इनके अब्बू ने कहा बेटा सफाई रखनी है, हमेशा सफाई करनी है। ते अब्बे दी जेब दी सफाई करती ते चिड़िया घर चले ते जेब च रबड़ पाया। मैं कहा ये की कहंदे ज़ैबरे दियां लकीरां मिटाणियां। वासे भाई ना एक अच्छे होटल च चले गए 7 स्टार ते घबरा गए उत्थे जाके। अच्छा जी। ते एक बंदा कहंदा जी किन्नू मिलना, ते वो कह रहा जी इत्थे मेरे अब्बू दाखिल ने। अपने ब्याह ते डर गए। अपने सहुरियां दे पहुंचे ना जी, उन्होंने बरात बिठाई ते ड्रोन आया कैमरा। अच्छा। उन्होंने वेख के नस पे, कहंदे मेरे सहुरियां हमला कर दिता। मोटरसाइकिल की वर्कशॉप आई। एक बंदा आके कहंदा जी ब्रेक कर लेंदे जे, कहंदे नहीं जी मैनू क्लासिकल आउंदा है। टुटा मोबाइल टुटा बिल्कुल उत्ते रबड़ चढ़ाई। मैं कहा खैर किधर जा रहे हो मोबाइल लेके? कहते यार 4G सिम लबन चले। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त एक्टर जो कि टेलीविजन, फिल्म और कभी कभी थिएटर पे भी काम कर चुके हुए हैं। 3 दहाई ज्यादा अरसे का कैरियर और बदस्तूर जारी है, जनाब सलीम शेख। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सज्जल मलिक। वेलकम टू द शो सर। मज़ाकरात का मैं इसलिए भी मशहूर हूँ कि आप जैसे जिनके हम फैन हैं उनसे हमें मज़ाकरात मिला तो देता है। क्या वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया मुज़ाकरात का कि हमें आपको दिखा तो देता है। एक बहुत ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ सर। जी जी। मैडम के लिए। रास्ते में कहीं ठहरा न करो, रास्ते में कहीं ठहरा न करो, एक नया फासला पैदा ना करो, कोई पागल भी तो हो सकता है, इस कदर प्यार से देखा ना करो। भुख दी कैद चों छुट के रोया। मेरे वास्ते तुसी रख लेना, मेरा शेर नहीं किसी। इन्हां दा शेर किसे वास्ते नहीं, सिर्फ अल्लाह वास्ते होता है। खुद के लिए कह रहे हैं जी। भुख दी कैद चों छुट के रोया, फिर एक बूटा फुट के रोया, ते मैं ते बैठा अज भी हसना, लुटन वाला लुट के रोया। लेकिन मेरा शेर शेख साहब वास्ते। एक सवाल मुझको सता रहा है, वो चेहरा आंखों में समा रहा है। सारी दुनिया के शेख बूढ़े हो गए हैं, हमारा शेख जवान होता जा रहा है। क्यों नहीं बुढ़े हो रहे? जिन भुन के खाता तुझे। जी तो सलीम साहब, जैसा उन्होंने कहा कि ये जवान होता जा रहा है, इसका तो राज बताएं पहले। कोई राज नहीं, आप लोगों के सामने आप भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आप भी वैसे के वैसे हैं। नहीं सर, ये आप एमी दिल रखने के लिए थोड़ा जो फर्क है साढ़े। एग्जैक्टली, आपने वापसी का सफर तय शुरू कर दिया है ना, मगर कैसे? बस ये एक तो ये है कि कभी किसी के काम को खराब करने की कोशिश नहीं की, हमेशा अच्छा सोचा है, पॉजिटिव थिंकिंग, और अपने काम से काम रखा है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, अच्छा ही सोचा है। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के आगे झुकें, बस ये चीजें। और माशाल्लाह शेख साहब, जेडे बच्चे तुहाडे बचपन च ड्रामा वेखदे सी, कसमे उन्हां नूं जाले लागे, तुहानूं कुछ नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगर आपने कहा सेहत का ख्याल रखें, तो आप क्या कोई जिम शिम करना? ये नहीं, जिम भी, वॉक भी, अच्छा डेफिनेटली उसके बगैर तो गुजारे नहीं। और फिर प्लस डाइट भी, आपको बहुत चीजें अच्छी लगती है खाने के लिए,
कि यार मीठा, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मीठा। अच्छा, मीठा अब हाथ रोकना पड़ता है, खाना टाइम से खाना पड़ता है, अर्ली डिनर करना पड़ता है, लंच स्किप करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें अपने आप को मारना पड़ता है। ओए होए, ये तो बड़ा बस ये एक रिजीम है। आप भी कुछ ऐसा करती हैं या कोई जिम वगैरह करती हैं? नहीं, मैं नहीं जिम करती, सिर्फ वॉक करती हूँ, बाकी खुल के खाती हूँ। ये मॉडल आप हैं और आप खुल के खा रही हैं। हाँ, मैं तो खाती हूँ, बस लगता चिक्स पे है। लगता चीक्स पे है। भाईया गोश्त पकता किन्ना को खुल के खा लेंदे हो। आपने सजल शो देखा हुआ है? जी देखा हुआ है। आपको अंदाजा तो होगा ना? हाँ, मैं तो आप सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इफ्तिखार साहब, अकरम, मनकैसर, वास्ते आप चलो सबकी साडा तो बहुत बड़ी fan 2020 गया। जब मैं छोटी थी तो इनका ड्रामा लगता था, आई थिंक लाहौरी गेट, Yes. तब से देख रही हूँ मैं इनको। और मेरे अलावा कोई और भी है मतलब। मैंने भाईजान के साथ बहुत काम किया जी। मेरी खुशकिस्मती है कि शुरू स्टार्ट के जितने भी ड्रामे थे, जब कोई चांस नहीं देता था तो शेख साहब चांस देते थे। लेकिन मेरे नाल भी बड़ी मोहब्बत है, मैंने सिर्फ फोन ही करते ने, कास्ट नहीं करते। ये तो अच्छी बात है, आपको फोन करते हैं, हमें तो मैसेज भी नहीं करते। आपने देखे हुए इनके ड्रामे? उनका देखा हुआ, इनके इतने ड्रामास नहीं देखे हुए। अच्छा, मगर आपकी वैसे इनका नाम बहुत सुना हुआ है मैंने, इनका नाम बहुत सुना हुआ और है। आज मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ इनसे। अच्छा, तो कैसा पाया आपने मुझे मिलके? तो नेचर वाइज बहुत अच्छे लगे, अच्छा, ये आपने कैसे नतीजा निकाला? क्योंकि पॉजिटिव वे में बात की इन्होंने मेरे साथ, इसलिए। आपसे तो बात ही इन्होंने अभी तक नहीं की आपसे? बैक स्टेज बात हुई। अच्छा, बैक स्टेज आपसे बातें करना शुरू हो गए थे? बातें हुई है काफी। अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम बात सलाम। स्टार्ट हुई थी, आपने बुला लिया ओए होए, तो मैं वापस भिजवा दूं? अच्छा, तो क्या बात हुई आपकी? कि मास्क लगा के जाना है, ये नहीं, ये वाली बात हुई। बस ये सादी बातें, एहतियाती इस्लाम तदबीर। वगैरह एहतियाती तो तदबीर। आप ये इस तरह एहतियाती तदबीर शेयर करते रहते हैं? बिल्कुल, लोगों को समझाता भी हूँ, अच्छा। डांटता भी हूँ, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो कि हमारा फर्ज बनता है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ਹੁਣ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। लेकिन लोग ख्याल नहीं कर रहे। नहीं कर रहे ख्याल? ये आप क्यों कह रहे हैं सलीम भाई? इतना लॉकडाउन शॉकडाउन हुआ हुआ है, तब भी आपको लॉकडाउन लगता है? हुआ हुआ है, लेकिन आप अगर सड़क पे आपको निकलने का इत्तेफाक हो जाए, लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। इसी तरह एक दुकान के आगे अगर खड़े हैं, कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो वो जमघट्टा है जो कि लोग समझा रहे हैं, गवर्नमेंट समझा रही है, हम बोल बोल के थक गए हैं कि फासला रखें, हाथ धोएं, मास्क पहने। मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम। बिल्कुल। एक ये भी है ना, हमारी यहाँ पे कुछ अजीब सी बेवकूफाना जो मर्दानगी है वो आ जाती है कि कुछ नहीं होता, सानू कुछ नहीं हाँ, होएगा। पंजाब में बस भाई, स्पेशली ये है। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਨਾ ਕਿ ਸਲਾਮ लो ਤੇ ਨਾ ਲੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਫੀ ਪਾ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। आराम है, exactly। ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। सही है। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਅਦਰ ਕੀ नहीं लगे यार। अरे आप ये इस तरह के इल्जाम न लगाएं उनके ऊपर, ये वो वाले नहीं है, वो जावेद शेख साहब हैं। शेख साहब ने वैसे मजाक किया था मैंने। शेख साहब ने छड़ना नहीं हूँ। इधर तो चलो थोड़ी बख्शिश हो रही है, उधरों नहीं होनी। हाँ वही ना। मगर मुझे एक बात बताएं सलीम भाई, सीरियल बना लिया, सिटकॉम बना लिए, हर किस्म की चीजें बना ली, फिल्म भी बना ली, फिल्म भी बना ली। अच्छा, और फिल्म पे भी काम हो रहा है अभी, फिल्म नई पे फिल्म पे। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर है अब थोड़ा सा सीरियल भी हो गया, सिटकॉम भी हो गया, और अब फिल्म की तरफ कोशिश है कि फिल्म, तो कैसी फिल्म इस बार? कॉमेडी फिल्म। अच्छा, और जो 12 मसाले हमारी फिल्म में होने चाहिए, जो हम फिल्म देखना चाहते हैं एक्चुअली, कोशिश तो पहले ये होगी कि वो ये ना लगे कि ये ड्रामा है। अच्छा, जो कि हमें अक्सर फिल्मों में नजर आता है, अक्सर कि वो हर बंदा उठ के कहता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ। वो फर्क जरा नजर आ रहा है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो नजर ना आए उस तरह की चीज। और जैसे हमारी पहले फिल्में होती थी, वो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो फिल्में थी। आप आज भी उस फिल्म को देखें, आपको सिचुएशन का मजा आएगा, आपको स्क्रीन प्ले का पता चलेगा, आपको गाने मौके पे आएंगे कि ये सिचुएशन के हिसाब से गाने हैं। तो आजकल वो नहीं हो रहा, तो वो लाना चाहिए आजकल की टेक्निक के साथ, आजकल के इक्विपमेंट के साथ, तो वो फिल्म बनेगी तो बहुत कामयाब होगी। जबरदस्त। आपको है वैसे एक्टिंग का शौक? बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो क्या फिल्मों में एक्टिंग का शौक है, ड्रामों में, किस चीज में? मुझे ड्रामास का शौक है, ड्रामों का शौक है? ड्रामास में काम करने का, बट फिल्म में अगर चांस मिला, अच्छा कैरेक्टर मिला तो जरूर करूंगी। अच्छा कैरेक्टर क्या होता है? डिसेंट। और आपको खुद पसंद किसकी एक्टिंग है? मुझे लगता है जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनको इतना अच्छा काम नहीं आता, लेकिन वो फिर भी हमें स्क्रीन पे नजर आते हैं। वो क्यों नजर आ रहे हैं फिर?
ये तो अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पूछो। उन्होंने महल्ले च टीवी लेके देते हैं ना सारे वो उनको अच्छा काम क्यों नहीं आता? मतलब उनके एक्टिंग स्किल्स कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होते हैं, थोड़ा फील करके नहीं वो एक्टिंग करते। फील करके एक्टिंग नहीं कर रहे होते और गड़बड़ कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसे है जिनको एक्टिंग आती हो? हाँ बहुत से। जैसा कि अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी को आती है। अदनान साहब आप तो साइड पे होना। अच्छा, और सबा कमर को अच्छी। सबा कमर को भी आती है। और बाकी बड़े ने दो ही। दो नहीं, हम अभी हुमायूं ने अच्छा किया था कैरेक्टर मेरे पास तुम हो। हुमायूं आपने अच्छा किया था कैरेक्टर बाकी मेरे इन्होंने पास। किया था वो वाला मूवी में कैरेक्टर, फिर कहते हो बूटा गाला कर दो। अच्छा, अभी साइड पे हो गए। ये 4 लोग निकले हैं अभी तक पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर से। नहीं, और भी बहुत से हैं सीनियर एक्टर्स अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो जूनियर्स आगे आ रहे हैं ना वो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं जूनियर्स जो आगे आ रहे हैं, करते। हाँ, इमरान अशरफ अच्छी एक्टिंग करते हैं। इमरान अशरफ जूनियर्स में है या सीनियर्स में है? आई थिंक वो जूनियर सीनियर मिक्सचर हैं, वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। बहुत अच्छा से वैसे भी वो मेरी फैमिली से हैं तो। ओए होए, तो फिर बात ही खत्म होगी ना। नहीं, लेकिन मैं फिर भी उसी की तारीफ करती हूँ जो हकदार होता है। हकदार होता है। लेकिन आप इतना अच्छा मसन कह रही हैं कि किसी एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आती, लेकिन आपको माशाल्लाह फिर समझती बात को। तो हमें सिखा ही दे, मुझे सिखा दे एक्टिंग, ताकि मैं इनकी फिल्म में काम कर सकूं। सलीम शेख साहब मुझे आए ना जरा कैसर साहब, आइए। हो जाए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये नौकरी पे थे आपके घर के ऊपर और आपने इनको बताना है कि आप इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से अब आप इनको नौकरी से निकाल देना चाहती हैं। और साथ ही साथ आप इनको ये भी कह रही हैं कि मैं आपको आपकी जो तनख्वाह थी बाकी रह गई थी वो नहीं दे सकूंगी क्योंकि आपने इतना बुरा काम किया है। ठीक है, तो चलिए बताइए इनको। जी बीबी जी, आपने मुझे बुलाया था, खैरियत थी? हाँ, बड़े मासूम बन रहे हो तुम मेरे सामने। बीबी जी, जब आप मेकअप नहीं ना करती तो मैं परेशान हो जाता हूँ। काम करने वालों ना तो अपनी हैसियत में रखो। मेरी बात सुनो पहले। जी, जी, मैं यहाँ पे आपको जॉब के लिए रखा है, मैं बाहर जाती हूँ अगर काम करने में, जॉब करती हूँ तो आप पीछे से फप्पे कुटने वाले काम करते हैं। हम सायों के घर जाके तो आप उनके साथ बीबी जी, मैं मुलाजिम हूँ, मैं फप्पे कुटर, मैं केड़ा ਤੁਹਾਡੀ फुफ्फो होगी। मालिक अच्छे ने, बंदा जॉब ते रख के आप भी जॉब ते गए। बस आपने अच्छा काम नहीं किया तो इसलिए मैं आपको आज से फायर कर रही हूँ। नहीं बीबी जी, देखिए मैं आपके हस्बैंड से बात कर लेता हूँ। मेरे नहीं, हस्बैंड से बात क्या करें, घर में मेरी चलती है। हाँ जी, क्या तो आईडी कार्ड दिखाए बगैर खाना नहीं देते। पैसे जो थे आपके वो भी डिडक्ट करी हूँ क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया। बीबी जी चलो, मैं नौकरी नहीं करनी, जाओ काम करो जाके। ठीक है, मैं नौकरी नहीं करनी, जाओ रेशम चोण वाली सोटी होंदी। बीबी जी जाओ काम करो जाके, ਤੁਹਾਡੀ मैं नौकरी करनी नहीं गई। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਹੈ। देखो नमक खाया ना, नमक हलाल नमक मैं करो। खादी ਤੁਹਾਡੀ चीनी है, मैंने शुगर हो गई है नमक। केड़े मालक ने मेरी तनख्वाह रख के गुजारा कर रहे ने, केड़े मालक ने? आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना, चलो शक्ल गुम करो आप। चीमा साहब तुसी कुछ कह दे। चीमा साहब नहीं, शेख साहब। तेरे तो पहले वो नौकर सन। अच्छा, नहीं होते अजय भी नौकर ने ना। अच्छा, आप एक काम करिए, अब आपके हस्बैंड ने, आप जरा इनको जाए कहें कि ये इनको निकाले। आप पता चलेगा क्या मसला है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा मसले हैं, काम नहीं करता। एक तो ठीक सारा दिन टीवी लगा के बैठा रहता है, गप्पे कुट्टियों की तरह गप्पे मारने हम सायों के घर चला जाता है। भाई नहीं जावी, मैनू लोगों की बेल्स बचा के घर भागा था। मुझे निकालना नहीं, तो जो नौकरानी को आप व्हाट्सएप करते थे मुझे सारा पता है। माशाल्लाह। सलीम साहब ये बताएं कि ये आपका इनकी एक्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा आदमी? नहीं, उनकी नहीं, उनकी पूछ रहा हूं। ओह अच्छा। यकीन वादा नहीं, ताबे इंतजार नहीं, माहौल मुल्क की सियासत का खुशगवार नहीं। अभी इकोनॉमी है मसनूई तनफ्फुस पर, सो कारोबार के हालात साजगार नहीं है। इत्तेहाद एहतसाब से बचने के लिए, वगरना कोई किसी का भी जानिसार नहीं। पक्की गल आ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सलीम साहब, जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, आपको क्या उनके अंदर वही डेडिकेशन और वही स्किल सेट लगता है जो कि आपके जमाने में था? नहीं, वो इसलिए कि आजकल आसानी से सब कुछ मिल रहा है। आसानी से मिल रहा है। हर दूसरे बंदे को आप देख लें कि टीवी चैनल्स पे इतने प्लेस बन रहे हैं, इतने ड्रामाज बन रहे हैं कि हर दफा आपको नया एक चेहरा नजर आएगा। पहले ये होता था कि एक ड्रामा मिलने के लिए बहुत टकोदो करनी पड़ती थी, उसके लिए आपको ऑडिशंस देने पड़ते थे, आप उसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। आपको हीरो बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी कि मुझे एक ऐसा ड्रामा मिल जाए जिसमें मैं सोलो हीरो आऊँ।
तो पॉसिबल नहीं था। बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता था जिनको जाहिर है बहुत सिखाया जाता था, सीखते थे। खैर एकेडमी तो कोई नहीं थी, देख के ही सीखा जाता था अपने सीनियर्स को। तो पहले ये था, अब क्योंकि आसान हो गया सब कुछ तो लोग समझते हैं कि मैं एक्टर बन गया हूँ। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे लड़के हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो उनका एटीट्यूड है ना, वो यही बन गया है कि मैं भी हीरो हूँ, मैं भी फिल्म कर रहा हूँ। जिससे बात करो अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ, मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। उनको देखना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, अपने आप को जज करना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने और क्या कुछ करना है। अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करें, आप अच्छा काम भी करें, कोशिश करें, देखें कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे हमारी सिंगिंग में है कि अगर सीखना भी है तो उससे पहले गॉड गिफ्टेड होना जरूरी है। ये तो है, पहले उसको सुर सेंस है। हाँ। तो ऐसा एक्टिंग में भी है कि जिसने करनी है उसको कुछ नेचुरल। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आपकी ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। इस तरह नहीं है कि एक बंदा जिसको पता ही नहीं है एक्टिंग का या कोई, तो वो एक्टर बन जाए। उसमें 100 में से एक होता है वो, कि वो देख देख के काम कर करके वो सीख जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आते हैं जिनको काम नहीं आता, लेकिन वो काम कर करके वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और अच्छे एक्टर्स भी बन जाते हैं। ये तुसी वासे भाई को देख के कह रहे हैं जो बात कर रहे हैं उसकी एग्जांपल भी साथ देते हैं। फिर सोशल मीडिया पे भी आप हैं और देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्टिंग तो अब टिकटॉक के कर करके ही आगे हुई है लोगों को। बहुत सारे एक्टर्स टिकटॉक से भी बन गए हैं अपने तरफ से, अपने वालों। अपने वालों। ठीक है ना? तो उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, ऐसा वो नहीं भी आपकी बात की तायीद कर रही हैं। अपने वालों। नहीं, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ। नहीं तो आप एग्री कर रही हैं किस मैं तो बात कुछ पे? कहा ही नहीं है। नहीं, टिकटॉक से के कुछ जो समझते हैं कि हम एक्टर बन। अच्छा, टिकटॉक पे जो समझते हैं वो एक्टर है। आप हैं वैसे सोशल मीडिया पे? नहीं, टिकटॉक पे नहीं, बस किस पे आप क्या यूज करती हैं? इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप फॉलो करती हैं इनको? वो मुझे जानती नहीं है कि फॉलो करती है। नहीं, मैं जानती हूँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मैं जानती है, जानती कौन नहीं है? एक्टर है, एक्टर सलीम हैं? शेख है। किस चीज में काम किया हुआ? ड्रामास में, मूवीज में, कौन सी मूवी? वर्कशॉप में भी। जो पहले लगती थी। पहले कौन सी लगती? मार पिटाई वाली। मार कुटाई वाली कौन सी थी? खेतों में ज्यादा बनती थी। खेतों में? ये बात सुने, सोना यूरिया की फिल्मों में काम नहीं करते थे। कौन सी फिल्में थी जो आप कह रही हैं? कोई मैंने नहीं इनकी मूवीज देखी। मेरी फिल्मों को छोड़ दे, कोई एक पुरानी पाकिस्तानी फिल्म का नाम बता। चूड़ियाँ। चूड़ियाँ। ओए होए। वेरी गुड भाई, जय शुक्र। चूड़ियाँ के अंदर हीरो कौन था? आप भी मेरी तरफ आ गए। फिर मेरी तरफ आ गए। मैं क्या आपके पीछे कैमरामैन से बात शुरू कर दूं? क्या मुझे बताएं, आप ही तो बैठी हुई हैं, तो मैं आपसे ही बात करूंगा ना। या आपने जो चूड़ियाँ देखी उसमें हीरो नहीं था? हाँ, कैसा था वो? वीना थी। हीरोइन चूड़ियाँ में वीना मलिक थी। वाह, ठीक है। क्या बात है, हीरो फिर जान रैम्बो होएगा। आपको यकीन है कि आपने चूड़ियाँ फिल्म ही देखी थी? हाँ, चूड़ियाँ फिल्म देखी भी है। और उसके अंदर वीना मलिक थी? हाँ, वही थी। आजकल की कोई फिल्म लेटेस्ट देखने गए थे हम, वो थी उसकी, क्या किसकी? नाम है उसका? माया। माया? माया माया अली की। वासे भाई ये सजल जी का कोई पता नहीं, भी कहते हैं टाइटैनिक च नरगिस ने काम किया सी। अच्छा सजल, लाइफ पार्टनर के बारे में भी आपने यकीनन कुछ सोचा होगा। नहीं, अभी कुछ भी नहीं सोचा हुआ। लेकिन आप प्यारी हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो कैसा वो जो पूछना चाह रहे थे जी, जी। उनके? नहीं, अच्छा हो, डिसेंट हो, पॉजिटिव हो, कंजूस ना हो। ये आपने आखिरी बात सलीम साहब की तरफ देखी की है? नहीं, उनकी तरफ नहीं देखा, मैं तो उनको ही देख रही हूँ। वो वाले शेख नहीं है वो। सही शेख ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। मैंने ਇਹ नहीं ਤੇ ਟੈਕਸ समझा। ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਵਜ਼ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ। नहीं, उनको बात कंप्लीट कर रहे थे। कंजूस ना हो। पॉजिटिव हो, कंजूस ना हो और डिसेंट हो। ठीक है। और लुक वाइज कैसा हो? मेरे साथ चले तो पता चले मर्द चल रहा है, साथ आपके चले तो प्यारा लगे। मतलब लोग प्यारा कहें लगे। देख के कहीं माशाल्लाह जोड़ी अच्छी है। अच्छा, लोग ये भी कहें, ये भी रिक्वायरमेंट है कि लोग अब माशाल्लाह निकले उनके मुंह से। माशाल्लाह उनके मुंह से निकले। ठीक है। इसको गेज कैसे करेंगे कि कैसा इंसान हो जो आपके साथ चल रहा हो तो फिर लोगों के मुंह से माशाल्लाह निकलेगा? उसका लुक अच्छा हो ना, ऐसी लुक सही रहेगी? अकरम बीच साहब वाले। अकरम साहब वाली लुक हो। हाँ, अच्छे, इनकी वजह से तो लोग मुझे देखेंगे। ਜਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਘਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ।
Good, how are you? You know, I am really fed up of my life. Why? You know, situation पाकिस्तान दी बल्कि पूरी दुनिया दी की होई पई है। जी बिल्कुल। कुमाई ते किधरों है नहीं। So I went to the medical store. Okay. मैं कहा मैंने जॉब दे दियो। कहते ने साजे को पहले ही बंदे ज्यादा ने। ओए होए। So I went to the general store. Okay. मेरे महल्ले च सी शेख जनरल स्टोर। अच्छा। उन्होंने मैंने जॉब देती हसदियां अच्छा। 20 days मैं उत्थे काम किया। अच्छा। मैं क्या गिव मी माई सैलरी। मैंने कहते ने किस गल दी सैलरी। मैं क्या मैं 20 days काम किया। उन्हें क्या कर्फ्यू होवे ते सैलरी नहीं हुंदी खिदमत हुंदी है। वो कहते ने तू खिदमत की है तेरी कोई सैलरी नहीं बनती। असल च गलती ओदी नहीं गलती मेरी। क्यों? मैनू उदों ही समझ जाना चाहिए सी जदों शेख साहब दा बेटा आया उन्हें कहा जी नवा टूथ ब्रश दे दियो पापा मेरे ब्रश दा एक वाल टुट गया। अच्छा। उन्होंने कहा एक वाल टुटा तू नवा ब्रश लेगा। कहता पापा नहीं वो टूथ ब्रश दा आखिरी वाल सी। समझ तो मैनू उदों ही जाना चाहिए सी जदों शेख साहब अपने बेटे नू स्कूल दाखिल करान गए ने ते स्कूल के मालिक ने कहा 3000 रुपए महीना फीस है। अच्छा। शेख साहब ने कहा पर डे दसो किन्नी है। उन्हें कहा 100 रुपया। कहते ने संडे कट के गर्मी दियां छुट्टियां कट के डेंगी दियां छुट्टियां कट के ते कोरोना दियां छुट्टियां कट के दसो। ओ फिर स्कूल के मालिक नू शेख साहब नू 1300 रुपया देना पिया। सब शेख साहब उस हेडमास्टर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਾਉਣੇ ਆ। But you know मालिक मकान मेरा लैंडलॉर्ड बड़ा अच्छा आदमी। उन्हें क्या सिचुएशन के मुताबिक तेरा रेंट माफ है। बट लैंडलॉर्ड नहीं तेन पता बड़ी सख्त है। कहती यू हैव टू पे 50%। on 7,500 मैं रेंट देना। रेंट वास्ते तो मैं जॉब करना। हुण मैनूं दसो कोई ऐसा ज़हीन बंदा होवे जेरा जाके ते शेख साहब नूं समझा के ते मैनू मेरी सैलरी लैके देवे। शेख साहब को तो शेख साहब ही समझा सकते हैं। हमारे मेहमान जो जदों आएगा इमरान सबदी जान। एक्टर हैं सलीम शेख। ये भी शेख ने जी। यानी जिथों दी खोती उथे ही आन करा। सो कुड यू प्लीज हेल्प मी 7,500 कहते मेरी टोपी ना कहते बेच। डर रहे हैं वो रखते हुए। थोड़ा दूर रख लेने। 7,500 का क्या चक्कर है? मेरा हाफ रेंट का मैं महीने का 15,000 देना। अच्छा। दसो केड़ा गाना सुनना? पंजाबी सुनाओ। ओके। ओ दिल देनिया मैं सोने दिलदार नू दिल देनिया मैं सोने दिलदार नू अल्लाह झूठ बुलावे मेरे प्यारे नू दिल देनिया मैं सोने दिल। ये मैनू लिरिक्स नहीं याद ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। दसो केड़ा सुना? जो आपका फेवरेट है वो सुना। मेहंदी हसन साहब। आई लव मेहंदी हसन साहब। रंजिशी सही सही बात है। दिल ही दिखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजीशी सही ऐ नहीं सही। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे बट तेरी मैं Ready 1 2 3 4 जानी जना कर देने जानी जना कर देने नहीं साउंड देंदी भई ये हुकूमत मैनू नहीं साउंड देंदी। क्यों भाई? मैं चंगा भला नाके तो घर गया 9:45 बजे बुजदार साहब दी कॉल आ गई। अच्छा। भाई कम टू द मेरे इलाज। ओके। पहुंच गया मैं कोई बंदा ना बंदे दी जात। मैं दरवाजा खोल के अंदर बढ़िया मैंने कहते ओथे बह जाओ 6 फुट दूर मेरे तो बह जा। बह गया मैं ते फिल्म वेख रहे सन मौला जट है जी। ओ मैं क्या सर एडी पुरानी फिल्म वेख रहे हो? मैंने कहना नहीं पुत्र तेनू की पता
ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਤ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਏਡੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਖੈਰ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂਰੀ ਨਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਈ ਏਡੇ ਕਰੀਬੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ? ਭਈ ਅੰਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਨੂਰੀ ਨਤ ਦੀ ਮੰਨਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੂੰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਇੰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। लिहाजा आपने घबराना नहीं। बिल्कुल क्या नहीं मौला जट ने है अपना इमरान खान साहब ने कहते ने हाँ किया ते उन्होंने तो मैं कह आया तसल्ली दे आया, लेकिन मैनू तो घबराहट पै गई ना कि मैं उन्होंने की दसा किवें ये मामला दुरुस्त करा। तुसी मेरी घबराहट दूर करनी है यार। मैं अभी तो नहीं कर सकता। मैं या कोई ज़हीन बंदा होवे। सलीम शेख साहब यस वो एडे सोहने मेहमान बुलाने च जश जई नहीं, ये मेरे बड़े फेवरेट ने। अच्छा यार इन्हां दा मैं पहला ड्रामा देखिया, मैनू उदों ही पता लग गया सी भी इस मुल्क दा सब तो बड़ा स्टार बनेगा। अच्छा यार क्या इस बंदे ने ड्रामा कीता, और जेड़ा तुसी ड्रामा कीता ये किसी की बेटी है, ओ देखते तुसी मैनू ले दे गए। सर मैं तो समझदा सा कि जवेद शेख साहब भी बड़े बड़े फनकार, लेकिन नहीं भाई अपने बिरा भी लै दे गए। अच्छा हाँ मेरे ख्याल है उन्होंने शागिर्द ने। यार बड़ी गल है भी मैं तो आज जिंदा देख लिया, सॉरी लाइव देख लिया। लाइव का मतलब भी अपना भाभी भी ड्रामे कर रहे हैं। नहीं उन्होंने ये शुरू किए ने। वो नहीं है। अच्छा वो है ही नहीं, वो भाभी नहीं है। समझा है नहीं, कोई और है। मैं हूँ लेकिन भाभी अच्छा है नहीं, वो भाभी नहीं है। वही मैं कह रहा भी हुण तो नहीं हो सकते ना भी हालात जो चेंज हो गए। पर हुण तुसी आज इस प्रोग्राम जो सुलह करके जाने। वो अलग आई हुई हैं, वो अलग आए हुए हैं, उन दोनों का ताल्लुक नहीं है आपस में। नहीं तो गड़बड़ कितने हुई सी? गड़बड़ इत्थे हो रही है। अच्छा तुहाडे लोग कि तुहाडे लोग? ਤੁਹਾਡੇ अच्छा मेरे लोग मां जा ओ ए ते ओने अपना अपना मलक साहबा सज्जल मलक साहबा जी बिल्कुल। लो हुण मैं पहचान लिया माशाल्लाह। ते हुण मतलब आइंदा खत्म जी खत्म नहीं, मतलब रिश्ता खत्म ही हो गया। भाई कुछ शुरू ही नहीं हुआ, खत्म शुरू क्या ही नहीं होगा? हुआ है। अच्छा हाले शुरू ही नहीं होया। हाँ चलो आज तो हो जाएगा। सर कहना यार वन फोटो प्लीज। जी, 6 sure, फुट sure, दूर sure. तो सर कैसा फोटो जैनक फेस है ਤੁਹਾਡਾ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो सलीम साहब 2020 का आगाज करते हैं आपसे, आपको आइडिया हो जाएगा सजल? ठीक है। ठीक है तो सलीम साहब चांद पर जाने के लिए 2 सीट्स हैं एक स्पेस शटल के अंदर, एक पे आप बैठे हैं, साथ वाली सीट पे किसी को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिनको चांद पर लेके जाना चाहेंगे ना वो वापस नहीं आ पाएंगे। अच्छा तो वापसी का सफर यानी कि आप अकेले यानी कि- वापस आएंगे, वो वहीं पे रह जाएंगे यानी कि उनको पहले कहाँ चुन पे लो। छोड़ के आएंगे स्पेस में? चांद पे। चांद पे। तो किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलील रहमान कमर और मीरा जी। खलील साहब खलील साहब को चांद पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। ये बताएं किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आया तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आया तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, शान और हुमायूं सईद। किसका फोन फौरन उठाएंगे? नुमान इजाज का फौरन उठाऊंगा। किनको मैसेज पे जवाब? हुमायूं को।
और किन का है तो बंद करके साइड पे रख शान को। ठीक है, ये बताए सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और सज्जल। मुझे तो हरगिज नहीं लेके जाएंगे। आमिर लियाकत को लेके जाऊंगी। क्यों सर? अच्छा, जरा नॉलेज मिलेगी, बातें करने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगा कुछ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। नहीं मगर देख ले जो भी ਇਹਨਾਂ है। ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਸਲੀਮ टाइटैनिक सही नहीं चला रहा मैं ना। ये बताएं सर, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, फोन के अंदर सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब कायम अली शाह। मेरा ख्याल है कायम अली शाह। कायम अली शाह साहब, ठीक है सर। ये बताएं, एक लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली थी, 13-14 घंटे की फ्लाइट है। आप देखते हैं कि कुछ लोग आके खड़े हो गए कि अगर सलीम साहब आप इजाजत दें तो हम भी आपके साथ बैठ के चले जाएं 13-14 घंटे के लिए। किसको अपना हम सफर बनाना चाहेंगे 13-14 घंटे के लिए आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बहरोज सब्जवारी, जनाब जावेद शेख और महविश हयात। महविश हयात। क्यों? भाई किसी लड़की के साथ जाएंगे या 14 घंटे गुजर जाएंगे, बहरोज और शेख साहब के साथ नहीं गुजरने। वही बातें होती रहेंगी, वही बातें होंगी घर में जो हो रही थी। यस, कम से कम नई बातें तो होंगी ना महविश के साथ। और मुश्किल हो जाएगा सब। ठीक है सर। ये बताएं फिर, आपको बताया चलो जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, जनरल नॉलेज एक आपका अपना, दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरोज सब्जवारी और शहजाद शेख। मुझे पता था। ऑप्शंस पता थे? नहीं, मुझे सवाल पता था। जी सर। मेरा ख्याल है जनरल नॉलेज पे जाऊंगा, बच्चे अपने दोनों अच्छे। बेहतर ये दोनों के साथ एक ही रिश्ता है। तो सर, पाकिस्तान की पहली रिलीज फीचर लेंथ फिल्म जो थी उसका नाम क्या था? आलम आरा। नहीं सर, नहीं, पाकिस्तान की। अच्छा, वो बड़े सगीर की थी। अच्छा, दूसरे सवाल पे जा रहा हूँ। हाँ। पाकिस्तान की पहली खातून फीमेल फिल्म डायरेक्टर का नाम बताइए। शमीम आरा। नहीं सर। नहीं, नहीं सर, आप चाहे तो वापस जा सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। नहीं, ओरिजिनल में नहीं जाना, मैं 10 सवालों के जवाब दे दूंगा। जवाब तो नहीं दे रहे आप। ठहरो यार, गलती भी हो सकती है इस बात। तो एक तो ऑब्वियसली मैं तो हमारे जहन में, क्योंकि हमने शमीम आरा मैडम को देखा हुआ है, तो उससे पहले। ये आपने 2 अभी हो गया सवाल, आपने नहीं जवाब दिया। तीसरे पे आ रहा हूँ सर, पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म का नाम बताइए। पहली साइंस फिक्शन फिल्म मेरे ख्याल है सईद रिजवी साहब ने बनाई थी। जी, नाम क्या था? शानी। ये सही हुआ। लास्ट 2 सवालों के बाद सलीम साहब कामयाब ठहरे। बच गया, शहरोज और शहजाद से बच गया। एग्जैक्टली। जी सज्जल, तैयार हैं आप? बस ठीक है। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरोज सब्जवारी और शहजाद शेख। शहजाद शेख। कोई खास वजह? बैलेंस जाया करना खास किसी का वजह भी कर दो। दोनों नहीं पता, कोई भी हो जाए। हाँ। आपको पता है दोनों कौन है? नहीं ना, तभी तो कहा है। नहीं, मुझे नहीं पता। आपको कोई आइडिया नहीं है ये दोनों कौन है? ठीक है शहजाद शेख साहब, आपको कॉल आएगी फिर भी। ये बताइए, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, 3 लोग मौजूद थे, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फिरदौस जमाल, जनाब साजिद हसन और जनाब नैयर इजाज। तो ये बताइए किसके साथ आप सेल्फी लेंगी? ये पॉलिटिक्स के बंदे हैं। जी, ये तीनों पॉलिटिशियंस हैं। हाँ, मतलब एक नून लीग का है, एक पीटीआई का है, एक पीपल्स नून लीग का कौन है? नैयर इजाज साहब हैं। हाँ, तो उनके साथ सेल्फी लो। नैयर इजाज साहब नून लीग वाले, आपके साथ सेल्फी होगी। अच्छा, स्माइल किसको दे रही हैं? फिरदौस जमाल को स्माइल दे दूंगी। स्माइल दे देंगी फिरदौस जमाल को। और फ्लोर जिनका आगे वो कौन है? साजिद। साजिद हसन। अच्छा ठीक है, फिरदौस जमाल, नैयर इजाज और साजिद हसन। आपको नहीं पता था इन लोगों का? ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरा देके आप किसी की जान बचा सकते। किसकी जान बचाना चाहेंगे लाइफ जैकेट देके आप, टॉम या जेरी? टॉम। क्यों? क्योंकि उसके साथ ज्यादा जुल्म होता है ना। जेरी तो छोटा सा है, भाग भाग के आ जाता है कोने खदरों से, तो फिर वो ज्यादा टॉम को मारता है, इसलिए मैं टॉम को बचा लूंगी। ये वाली ऑप्शन सही थी? हाँ, ये ऑप्शन ये सही थी ना। तो टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना। किसको साथ लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर, डोरा या डोरेमोन? डोरा या गूंगा? नहीं, आप जो रियल ऑप्शन है वो पूछे। जो ऑप्शन है वो पूछूं मैं आपसे? मैं अब इतना लंबा सफर उनके साथ ही करना है मैंने। बिल्कुल सही कह रही हैं आपने, क्यों इतना लंबा सफर उनके साथ करना है। अच्छा, मुझे बताएं कि किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वैसे ही कौन है? गपशप करेंगे थोड़े मोदी कौन उनके। है? मोदी इंडियन
इंडियन क्या प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये पता है। नरेंद्र मोदी साहब पॉलिटिक्स का मुझे आइडिया है। ठीक है, पॉलिटिक्स का आइडिया है। नरेंद्र मोदी के साथ जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर, लॉन्ग फ्लाइट है 13-14 घंटे की, 7 वाली सीट खाली, लोग आ गए हैं, पूछते हैं आप इजाजत दें तो हम साथ बैठ जाएं, किसके साथ बैठना चाहेंगी? लॉन्ग फ्लाइट के अंदर आप 13-14 घंटे के लिए ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आरिफ अलवी और जनाब ममनून हुसैन। ममनून हुसैन। क्यों? क्योंकि वो तो प्रीवियस थे ना हमारे, क्या थे? सदर। और आरिफ अलवी तो अब है ना। अच्छा, तो अब वालों के साथ आप नहीं बैठते? नहीं। प्रीवियस वालों को खास वजह? हाँ, वैसे ही उनका एक्सपीरियंस पूछूंगी तो अब वाली थोड़ा सा गॉसिप्स करेंगे ना, अब वाले क्या कर रहे हैं, आपने बेहतर किया था काम या इन्होंने किया था, उनको क्या करना चाहिए, आप उनको सजेशंस दें। ठीक है, ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगी, आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस फ्रेम के अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज खटक और जनाब शाह महमूद कुरैशी। दोनों को ही नहीं, एक की लगानी। जनरल नॉलेज पे चलना चाहेंगे आप? नहीं, उधर भी मैं फंस जाऊंगी। क्या ये दोनों साहब का? परवेज खटक की फिर लगा। क्यों परवेज खटक की? क्यों गुस्सा उतार दूंगी सुबह सुबह। गुस्सा उतार देंगे? परवेज खटक का अंदाजा है आपको? उन्होंने फिल्म नहीं देखी? देखा हुआ मैंने उनको। कहाँ देखा हुआ है? कोई ड्रामा? नहीं देखी। उनकी फिल्म नहीं देखी। तो फिर मेरे से ना ऐसे सवाल करें आप। आपसे कैसे सवाल करूं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। सर आ जाएं फिर।